नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत में अंग्रेज़ों के सफलता के क्या कारण थे, आखिर अंग्रेज़ों को सफलता कैसे मिली। ये 5 कारण हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ भारत में सफल हुए। भारत में अंग्रेज़ों की जो अलग अलग भागों को जीतने की प्रक्रिया थी लगभग 100 वर्ष में पूर्ण हुई। साथ में अंग्रेज़ों को डिप्लोमेटिक और असैनिक असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में अंग्रेज सफल हुए। यदि हम भारत के दृष्टिकोण से देखें अंग्रेज़ों के सफलता के, तो उसके कई कारण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो अंग्रेज़ों के हथियार थे, साथ में जो उनकी भौतिक सभ्यता थी, अपने प्रतिद्वंदियों से काफ़ी ज़्यादा आगे थी और उनकी जो स्ट्रैटेजिक थी हमसे कई गुना ज़्यादा थी उनके पास। साथ में जो भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग करने वाले जो अस्त्र शस्त्र थे, साथ में जो हथियार थे और जो बंदूक थे और साथ में जो तोपें होती थी, वह काफ़ी ज़्यादा भारी वजन के होते थे और साथ में वह धीमी गति की होती थी और कम रफ्तार की होती थी और जो मार करने की क्षमता होती थी वह काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। लेकिन जो यूरोपीय पद्धति थी, उनकी जो औजार थी, जो हथियार थे, वह हमसे कई गुना बेहतर थे, जिसके चलते अंग्रेज भारत में सफल हुए। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि भारतीय शक्तियों द्वारा कई ऐसे भारतीय शक्ति थे जिनमें निजाम हो गए, मैसूर हो गए, मराठा हो गए और सिख हो गए। वह यूरोपीय सेना भर्ती तो किए, लेकिन उनके जो अस्त्र शस्त्र यूरोप से मंगवाए, लेकिन उसे बेहतर तरीके से अपने सैनिक अफसर और साथ में नौसिखिए के स्तर के ऊपर नहीं उठ पाए और इसलिए वे अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए। और साथ में आप लोग ये भी जानते हैं जो शिक्षित सैनिकों और अफसरों को बराबरी नहीं कर सकते थे। साथ में इसका जो दूसरा कारण है, दूसरा कारण यह आ रहा है कि अंग्रेज़ों की जो सैनिक सभ्यता थी, जो सैनिक कल्चर थी, वह अनुशासन थी। उनके जो सैनिक होते थे काफ़ी ज़्यादा अनुशासित रहते थे और उन्हें अनुशासन की शिक्षा भी दी जाती थी। और साथ में जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना, अंग्रेज़ों की सेना, उन्हें पूर्ण रूप से रेगुलर वेतन मिलता था, उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाता था, जिसके चलते उनका जो जोश है वह तो काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो जाता था। साथ में अगर उनकी तुलना में भारतीय राजाओं की बात करें तो वो अपने सैनिकों को अच्छा वेतन प्रोवाइड नहीं करा पाते थे, जिसके कारण उन्हें कई बार कई सामनाओं को, कई समस्याओं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और साथ में कई बार तो जो मराठा सरदार होते थे वह कृषकों से भूमि कर एकत्रित करने के लिए अपनी सेना को युद्ध से हटा लेते थे। और साथ में जो भारतीय प्रशासक होते थे वह निजी कर्मचारियों और भाड़े के सैनिकों का प्रयोग करते थे। आप लोग सोच सकते हैं जो हमारे देश के जो राजा थे वह भाड़े के कर्मचारी, जो भाड़े के सैनिक लाते थे और इनके द्वारा वो लोग युद्ध लड़ते थे। और साथ में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के जो डिसिप्लिन, सेना में जो डिसिप्लिन होती है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अंग्रेज़ों की सेना में क्या होती थी, अनुशासन, उन्हें अनुशासन की शिक्षा दी जाती थी। इसके बजाय हमारे भारत देश में अगर हम बात करें, उस समय जो ब्रिटिश शासन था तो उस समय हमारी जो सेना थी उनके पास अनुशासन की काफ़ी ज़्यादा कमी भी थी और उन्हें पूर्ण रूप से वेतन नहीं मिलता था, आप लोग जानते हैं। और तीसरा कारण ये है कि असैनिक कर्मचारियों का भी अनुशासन का लाभ भी था। आप लोग ये जानते हैं जो सेना का निर्देशन उन प्रशासकों के हाथ में होता था जो उन्हें वो पद अपने संबंधों के कारण नहीं मिलते थे, उनकी योग्यता के आधार पर निर्धारण होते हैं। जो बड़े बड़े पद होते थे उस समय अगर हम बात करें, जो भारतीय राजा थे और जो लोग होते थे वह कुल, संबंध, जाति देख के पद का निर्धारण होता था। लेकिन अंग्रेज़ों के समय जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। वो योग्यता के आधार पर तय करते थे कौन कमांडर बनेगा, कौन कमांडर नहीं करेगा। और उनकी जो प्रैक्टिस क्षमता होती थी वह कई गुना अच्छी होती थी, इसलिए वो उनको सफलता मिली। और जो हमारे जो सैनिक होते थे उन्हें जाति, कुल संबंधों में बांट दिया जाता था, जिसके पीछे ये कारण बताए जा रहे हैं। और साथ में जो चौथा कारण है, चौथा कारण ये है कि अंग्रेज़ों के पास उत्तम, आप जानते हैं लॉर्ड क्लाइव हो गए, वॉरेन हेस्टिंग हो गए, एल्फिंस्टन हो गया, मनरो हो गया
और साथ में बड़े बड़े जो लॉर्ड वेल्जली हो गए, लॉर्ड हेस्टिंग हो गए और डलहौजी जैसे उत्तम और असामान्य श्रेणी के कमांडर होते थे। और इसके अलावा उनके दूसरी पंक्ति में भी जो कमांडर थे वह कुछ कम नहीं थे। जो सर आयर कूट हो गया, लॉर्ड लेक हो गए, आर्थर वेल्जली जैसे कमांडर उनके पास थे। और वे लोग अपने नेता के लिए नहीं अपितु इंग्लैंड के लिए कीर्तिमान रचते थे। और साथ में अगर हम बात करें हमारे पास तो उस समय महान योद्धा थे। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास जो थे हैदर अली थे, टीपू था, चिनकिलिच खान था, माधवराव सिंधिया था, जसवंत राव होलकर था, नाना फडणवीस जैसे और रणजीत सिंह जैसे कई लोग बेहतर थे। लेकिन उनके पास वीरता तो थी, लेकिन उनके पास अच्छे परामर्श और सलाहकारी नहीं होते थे, जिसके चलते हमारी उस समय जो अंग्रेज थे वह हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। और जैसे एक अंग्रेज प्रसिद्ध लेखक है, उनका मानना है, जो पर्सिवल स्पीयर थे, वो कहते थे एक भारतीय नेता की विजय उसकी खुद की विजय होती थी, जबकि एक अंग्रेज जनरल की विजय इंग्लैंड की विजय होती थी। ए विक्ट्री ऑफ एन इंडियन लीडर वाज ए विक्ट्री फॉर हिमसेल्फ, ए विक्ट्री ऑफ एन इंग्लैंड जनरल वाज ए विक्ट्री फॉर इंग्लैंड। आप लोग सोच सकते हैं। और इसका जो पांचवा कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो उनकी व्यापारिक और वाणिज्य संपदा थी वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। आप लोग तो जानते हैं ईस्ट इंडिया अपने समय व्यापार और वाणिज्य को कभी अनदेखा नहीं करता था। 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें अंतिम चरणों में कंपनी के पास वार्षिक व्यापार 10 करोड़ डॉलर का था। आप लोग सोच सकते हैं उस समय 10 करोड़ डॉलर का कंपनी के पास था, जिसमें से 1.5 करोड़ डॉलर का शुद्ध लाभ उन्हें व्यापार से प्राप्त होता था। और वह अपने व्यापार को धन कमाने में कभी भी अंशधारियों को लाभांश भी देती थी। जो उनके अंशधारी होते थे उन्हें अच्छा ज़्यादा मुनाफा भी देते थे। और साथ में और यह अपने लिए उनके समय की बात करें अंग्रेजों के लिए बेहतर दिन था। अंग्रेजों ने भारत को लूटा। आप लोग जानते हैं अंग्रेज बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जो सफलता कारण थे, इनके सफलता के यही कारण थे जिनके चलते वह भारत में सफल हुए। अंग्रेजों के पास पर्याप्त तो पैसा ही था। और साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि राजनीतिक प्रभाव के कारण भारत से अनंत धन कमाना आरंभ कर दिया अंग्रेजों को। और इसी प्रकार इंग्लैंड पूरी दुनिया में अपना अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ा ली। नौसैनिक शक्ति के कारण उन्हें भारत में धन, युद्ध सामग्री और सैनिकों की आवश्यकता पड़ने पर कभी कमी नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेज जो एक गतिशील जाति की थे और उस समय भौतिक सभ्यता में वह पूरी दुनिया के अग्रगामी थे। आप लोग जानते हैं जो अंग्रेज थे, राष्ट्रीय गौरव को सम्मिलित करने की भावना उनके अंदर इतनी ज़्यादा जागृत हुई और उसके लिए युद्ध करने लगे। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो उनका सामना एक ऐसे समाज से था जो मध्ययुगीन धार्मिक उद्देश्य वाली सामाजिक परंपराओं प्रवृत्तियों से घिरा हुआ था। अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण हैं यहाँ पे? जो हमारे भारतवर्ष था उस समय जाति धर्म के आधार पर बटा हुआ था और जो राजा के अपने व्यक्तिगत मतभेद होते थे दूसरे राजाओं के साथ, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया करते थे भारतीय राजा, जिसके चलते अंग्रेज उसका पूर्ण लाभ उठाया। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इसका पूरा लाभ उठाए कि कैसे भारतीय राजाओं को युद्ध में पराजित करना है और कौन उसके दुश्मन हैं, उनसे जाके मिलना है और उनकी नीतियों को हम कैसे पालन करें और एक दूसरे को लड़ा सकें। तो ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी पॉलिसी थी। अगर उस समय हमारे देश में एकता होती, अगर देश हमारा जाति धर्म के आधार पर न बटा होता, तो हमारा भारतवर्ष कभी भी गुलाम नहीं हो सकता था। तो अंग्रेजों को भारत में जो उनकी विजय प्रक्रिया थी, अलग अलग भागों को जीतने पर उन्हें करीबन 100 वर्ष लगे। उन्हें डिप्लोमेटिक और असैनिक असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में विजय आखिरकार अंग्रेजों की हुई। अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा, ये आप लोग तो जानते ही हैं। तो धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ।
मिलते हैं आपको नए वीडियो में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 2025 में आप जो भी एग्जाम आप देने वाले हों, आपको अनंत शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।